इस बार किसी और की गलती की वजह से नहीं बल्कि राधिका अपनी गलती की वजह से ही बड़ा बुरी फंसी है, जहाँ पर सुजाता का दिया हुआ कड़ा वो पहन लेगी और उसके बाद वो हो जाएगी गायब। लेकिन गायब होने के साथ उसको एक बेनिफिट ज़रूर हो जाएगा कि जब वो गायब रहेगी तो उसको कोई चीज़ नुकसान भी नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर वो गाड़ी के सामने, जैसा आपने कल प्रोमो भी देखा होगा, गाड़ी के सामने भी आएगी तब भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ पर उसे इस बात का एक फ़ायदा मिल सकता है कि सुजाता की सारी सच्चाई अब उसके सामने आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सुजाता रागिनी को भी वापस घर में लेकर आएगी, सोनू के चक्कर से ही सही, लेकिन वो रागिनी को घर में वापस लेकर तो आई है। जहाँ पर अब सुजाता का जो राज है वो राधिका के सामने खुल जाएगा। लेकिन राधिका अपने भोलेपन में कहीं इस बार भी उसको माफ़ न करते, तो इस बार यहाँ पर राधिका को जो शक्ति मिली है गायब होने की, और गायब होने से जब वो वापस दिखने लगेगी सबको, तो क्या वो इस बार सुजाता को माफ़ करेगी या नहीं, ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ही। साथ में ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि सुजाता कैसे यहाँ पर राधिका की इस उसमें फंस जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब सुजाता को पता ही नहीं होगा कि राधिका इस वक्त कहाँ है, तो वो अपनी जो है वो सारी बातें रागिनी को बताएगी, और हो सकता है वहीं पर राधिका भी सारी बातें सुन ले, क्योंकि कहीं ना कहीं अब राधिका को भी लगने लगा है कि घर में ही कोई है जो उसको और दिव्यम को एक साथ नहीं रहने देना चाहता है। जहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि दोनों एक दूसरे के पास तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। वहीं लड्डू यहाँ पर परेशान हो जाएगी और सोनू घर में वापस आएगा तो फिर से अपनी यहाँ पर शरारतें शुरू कर देने वाला है। जहाँ पर इस बार सुजाता जो है वो सारी घर के जायदाद सारी प्रॉपर्टी सोनू के नाम ही करवा कर दम मानेगी। वहीं यहाँ पर रागिनी भी यही चाहती है कि सोनू के नाम प्रॉपर्टी हो और वो इन सभी घर वालों को धक्के देकर घर से बाहर निकाले, और सबसे पहले राधिका को घर से बाहर निकाले। लेकिन अब राधिका दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर रागिनी को ही मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिव्यम को फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। तो आपको क्या लगता है, दिव्यम के साथ राधिका ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर रागिनी? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएं। और क्या राधिका इस बार माफ़ करेगी